मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक स्त्री के लिए सृजन करते समय उसके समक्ष क्या कुछ रहता है? बहुत अच्छा प्रश्न है जेपी साहब। देखिए, आज का समय स्त्री का समय है। चाहे वो आप रोजगार में देखें, चाहे वो आप साहित्य में देखें, चाहे वो समाज में देखें, ये समय स्त्री का समय है। क्योंकि स्त्री इस समय इतने मोर्चों पर जूझ रही है, उसके पास इतने व्यापक अनुभव है। छोटी सी उम्र से वो काम करने शुरू कर देती है। घर में भी अब उसकी भूमिका बदलती जा रही है। गांव तक में मैंने देखा है कि लड़कियां जाकर स्कूल में टीचर बन रही हैं, और नहीं तो अपना एक छोटा सा पार्लर चला रही हैं या कंप्यूटर की शिक्षा दे रही हैं। तो देखा जाए तो ये समय वो है जब स्त्री कलम भी उठा रही है तो नए तरीके से उठा रही है। अब वो ज़माने गए जब स्त्री केवल आंसू बहाने वाला साहित्य लिखती थी, मैं चुप रहूंगी वाला साहित्य लिखती थी। आज की स्त्री बोलने वाली औरत है। वो बोलकर बोलने के सारे जोखिम उठाने को तैयार है, लेकिन वो चुप नहीं रहेगी। और वो अगर कहीं उसका शोषण होता है वो उसको भी बताती है। अखबार हमें जताते हैं कि वो लड़की अंत तक लड़ते लड़ते मरी। अगर उसके ऊपर एसिड भी फेंका जाता है उसका भी वो प्रतिकार करती है। और साहित्य, ये बहुत अच्छी बात है कि इस सब को रिफ्लेक्ट करता है, प्रतिबिंबित करता है। साहित्य में ये सब व्यक्त होता है। और आज स्त्री ने जब कलम उठा ली है तो वाकई उसने क्रूसेडर की तरह से उठाई है, चैंपियन की तरह से उठाई है। आज आप देखिए, स्त्री का सारा गुस्सा, उसका सारा समझिए कि आक्रोश रचना में आता है। और भाषा भी उसी तरह से आती है उसके पास। भाषा भी उसकी आक्रामक होती जा रही है। स्त्री विमर्श का सारा इस समय दारोमदार इन लड़कियों के ऊपर है, जो नई उम्र की लड़कियां हमारे सामने बैठी हुई हैं, जो पढ़कर निकलती हैं। वो कहती है हमें शादी की जल्दी नहीं है, हमें पहले करियर चाहिए, उसके बाद मन माफिक मिलेगा लड़का तो शादी करेंगी, नहीं तो शादी के बाहर अपना आज़ाद जीवन जिएंगी। ये सबसे बड़ी बात है। चलिए कि आज विकल्पों का चुनाव हमारे हाथ में है। हम खुद ये नहीं पसंद करते कि हमारे ऊपर बहुत डोरियां लटकाई जाएं। बहुत जीवन बीत गया हमारा डोरियों में, अब हमारे ऊपर ये सब नहीं रहेगा। हम ये जानते हैं कि हम उच्छृंखल नहीं है, हम आज़ाद हैं। और उस आज़ादी का जय घोष है आज का स्त्री लेखन। धन्यवाद। आप चाहे वंदना राग की कहानी पढ़िए, गीता श्री की पढ़िए, आप आकांक्षा पारे की कहानी पढ़िए, आप नई उम्र के जितने भी लोगों की कहानी है इनका उपन्यास पढ़िए, चंदा तुम उगियो, चंद्रकला त्रिपाठी का उपन्यास पढ़िए, आप मेरी रचनाएं पढ़िए। एक कहानी का शीर्षक ही बोलने वाली औरत है, जीते जी इलाहाबाद मेरा संस्मरण पढ़िए। तो मैं लगातार कोशिश ये करती हूँ कि आज की स्त्री को उसकी सारी आज़ादी के साथ, उसके सारे दमखम के साथ, उसके सारे गुस्से के साथ हम चित्रित कर सकें।